हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 8 साइंस किताब का जो चैप्टर 8 है जलवायु और अनुकूलन। जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं फटाफट से इस वीडियो में हम लोग ना उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आइए तो शुरू कर लेते हैं। जितने लोग भी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने लोग नए जुड़े हैं कृपया जाकर प्लेलिस्ट में पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से इस कथन को पढ़ें और सही उत्तर देना है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से हम लोगों को ऑप्शन चुनना है। तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? पवन, तापमान, आर्द्रता और पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़। पहाड़ जो है ना मौसम के घटक नहीं है, ये समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे पवन, तापमान और आर्द्रता मौसम के घटक जो है ना पवन, तापमान और आर्द्रता ये समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन पहाड़ जो है ना ये स्टेबल है, मतलब स्थायी भौगोलिक संरचना है, इसमें मौसम का घटक नहीं है। दूसरा देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन से हैं? तो ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेनडियर, कस्तूरी मृग में से सही उत्तर हो जाएगा आपका कस्तूरी मृग। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक जो है ना जानवर है। बाकी सारे जो है जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु का नाम। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुवीय भालू। टूकन पक्षी जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाथी कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लायन टेल्ड लंगर जो है ना अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होते हैं वे पाए जाते हैं। 2 मोटी परतें किसमें पाई जाती हैं? तो ये ध्रुवीय भालू में। ये ठंडे क्षेत्रों के जानवर हैं, इसलिए इनकी जो है ना मोटी परतें होती हैं। आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है? तो दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जो है ना जलवायु कहलाता है। दूसरा है, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त डैश में परिवर्तित होते हैं? तो वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन होता है। तीसरा देख लीजिए, तापमान, आर्द्रता आदि डैश के घटक हैं? तो तापमान और आर्द्रता जो है ना मौसम के घटक हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हाथी ना निम्नलिखित प्रकार से अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं। जैसे उनके बड़े कान होते हैं, गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। मोटी त्वचा जो होती है उनकी झाड़ियों और कीटों से बचाव करती है और वर्षा से भी सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी लंबी सूंड किस लिए होती है? तो पानी पीने के लिए, खाने के लिए और नहाने के लिए उपयोग में होती है। सामाजिक संरचनाएं जैसे समूह में रहते हैं जिससे सुरक्षा, भोजन मिलना आसान होता है। इन सभी विशेषताओं के कारण हाथी जो है ना वर्षा वनों में के वातावरण में अच्छी तरह से अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? तो मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। जबकि जलवायु में ना धीरे धीरे परिवर्तन या बदलाव होते हैं। तो मौसम होता क्या है? तो यह वायुमंडल की स्थितियों का तत्काल रूप है, जैसे तापमान, वर्षा और पवन की दिशा जो घंटे, दिन या सप्ताह के आधार पर बदलते रहते हैं। लेकिन जब जलवायु की बात करें दूसरी तरफ, तो यह किसी स्थान की दीर्घकालिक औसत मौसम स्थिति है जो वर्षों या दशकों में बदलती है। इसका जो बदलने का जो ड्यूरेशन है ना बहुत लंबा होता है। यह क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव तेजी से होता है। आज दूसरा मौसम है तो कल दूसरा मौसम है, ये नहीं हम लोग बोलते हैं कि आज की जलवायु ऐसी है कल की जलवायु ऐसी है, तो नहीं। तो बदलाव सबसे तेजी से मौसम होते हैं, जबकि जलवायु में बदलाव या परिवर्तन जो है ना धीरे धीरे से होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है ना चैप्टर का डिटेल में सॉल्यूशन देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।